और बड़ी खबर इसी बीच, जंग के बीच अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। एटम का इस्तेमाल नहीं करेगा इजराइल। किसी भी आशंका को खारिज किया डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जंग में एटमी बॉम्ब का इस्तेमाल इजराइल नहीं करेगा। सीधा सवाल पूछा गया, क्या इजराइल एटम बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसकी बिल्कुल संभावना नहीं है। पूरी तरह से खारिज किया डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल को। दरअसल ये बड़ा सवाल, जंग लगातार बढ़ती हुई 18वें दिन भी तबाही की तस्वीरें इजराइल से लेकर तेहरान तक नजर आ रही हैं। और ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर अमेरिका अपने ही हाथ जला बैठा है। ट्रंप ने सोचा था कि 2 दिन में ईरान को घुटने पर ला देंगे, लेकिन ईरान ने ऐसा सबक सिखाया कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ईरान को लेकर उसकी ताकत मानने लगे हैं, उसकी ताकत का जिक्र कर रहे हैं। तो जंग का 18वां दिन, हर अपडेट जी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। ओपी सर, मेरा सवाल आपसे, क्या डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं? 18वें दिन ये साफ हो गई ये तस्वीर। ये तो मैं नहीं कहूँगा फंस गए हैं, लेकिन जो उन्होंने उम्मीद की थी ठीक उसका उल्टा पड़ा। इन्होंने सोचा था कि भाई जिस तरीके से अगर हम इनके सारे डिस्ट्रक्शन टॉप लेवल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल ये फंस चुके हैं, बिकॉज इनहेरेंट जो स्ट्रेंथ थी ईरान की, इनको मालूम नहीं था कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं हॉर्मुज पर डायरेक्टली आना कोशिश करूंगा कि हॉर्मुज का जो है 6 किलोमीटर का जो बीच में वेथ है जहाँ से शिप गुजरती है, श्याम कुमार साहब ज़्यादा बताएंगे, वो उनके पास है, 20 किलोमीटर की है। और जो टरेन है वो टरेन हॉर्मुज के पास है, ईरान की ऐसी टरेन है कि उसमें अपनी फास्ट मूविंग बोट्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स कहीं भी छिपाए जा सकते हैं। ये ना अमेरिका के एयरक्राफ्ट के बस का है, न ईरान के एयरक्राफ्ट के बस है इनको डिस्ट्रॉय करना। तो ये तो अब उनकी पूरी मर्जी हो गई है। हम जिसको जाना चाहेंगे वो जाने देंगे, जिसको नहीं जाना चाहेंगे नहीं जाने देंगे। तो उनकी अब दादागिरी ईरान की हो गई है, अमेरिका की खत्म हो गई है। अब फर्स्ट बुरी तरीके से गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया था, तैयारी नहीं की थी। इन्होंने कोशिश की था हम एयरक्राफ्ट कैरियर ला के रख देंगे। इनको ये पता था कि एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बड़ा होता है, इतना वनरेबल होता है कि सबसे पहले इजी टारगेट किया जा सकता है। कुछ तो इनमें नुकसान हुआ अवश्य है, ताकि वहां से एयरक्राफ्ट जो पहले दिन एयरबोर्न हुए थे दोबारा कभी एयरबोर्न नहीं हो रहे और 1000 किलोमीटर से दूर जा चुके हैं। ये तो इनकी मजबूरी है। अब सामने दिखा भी रहे हैं कि नाटो देश को कहा तुम भी आ जाओ, जापान तुम भी आ जाओ, चीन तुम भी आ जाओ। नाटो वाले कह रहे हैं हमारा तो डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, हम क्यों लड़े इसको? ये वॉर। और सवाल ये भी कि क्या सर नेटो को भरोसे में लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि लगातार खारिज किया जा रहा है कि नेटो कंट्रीज को शायद बताया भी नहीं गया कि वो इस लेवल का अटैक करने वाले हैं। शाम सर, मेरा सवाल आपसे, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, क्या उस मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं, चैलेंज बढ़ गया, जिसका जिक्र ओपी तिवारी सर कर रहे हैं, और इस वजह से दुनिया भी परेशान हो रही है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सोची समझी नीति की तरह 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ लगातार मैरीटाइम वॉरफेयर में एक्सपीडिशनरी फोर्सेस को मौजूद रखते हुए अमेरिका इतने सालों से कई लड़ाइयां लड़ चुका है, और कहीं भी वो जाता है तो पूरी सोच समझ के साथ जाता है।